तो बच्चों, बहुत से लड़के कह रहे थे कि सर थोड़ा सा हिंदी भी पढ़ा दीजिए, तो आज मैं आप लोगों को हिंदी 100 मार्क से 12 क्लास का सूरदास का पद लेकर आया हूँ। और इस क्लास में मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आप लोग पढ़ चुके हैं और मैं पढ़ा भी चुका हूँ। कवि का जो परिचय है आपके बुक में दिया गया है, उसमें से बहुत क्वेश्चन आता है। आप लोग उसको देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। आप अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो मैंने उनके पद को बोर्ड पर लिख दिया है और मैं उसे समझा रहा हूँ। इसमें से बहुत ऐसे आएंगे, दोहा उसके नीचे दे देगा भावार्थ लिखने के लिए या सब प्रसंग व्याख्या करने के लिए। तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सूरदास का पद। तो आप जानते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, इनकी गुरु कौन थे, किस भाषा में लिखे हैं, ये पद जो है कहाँ से संकलित किया गया है और किस रस में ये पद है। तो आप जानते हैं ये पद सुख सागर से लिया गया है और वात्सल्य रस इसमें झलक रहा है। और सूरदास इस पद के द्वारा यही बता रहे हैं कि कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण सोए हुए हैं और किस तरह से वात्सल्य रस की भावना सूरदास ने इस कविता में धारा प्रवाह किए हैं। देखिए क्या कहते हैं, सोए हैं और उनको जगा रहे हैं, जसोदा माँ जगा रही है। कैसे अपने बेटे छोटे से बच्चे को कैसे माँ जगाती है सूरदास का, देखिए वात्सल्य रस, ये सुख सागर से लिया गया है। तो आप इसको समझिए। सूरदास लिखते हैं कि जागिए ब्रज राजकुंवर कमल कुसुम फूले। माँ जसोदा कहती है कि है ब्रज के राजकुमार, जगो देखो कमल कुसुम फूले। कमल मीन्स कमल, कुसुम माने फूल। जागो ब्रज के राजकुमार, कमल के फूल खिल गए। आप जानते हैं कमल का फूल कब खिलता है, जब सूर्य का उदय होता है तो कमल की पंखुड़ियां खिल जाती है। इसलिए माँ जसोदा कह रही है अपने बेटे से, कृष्ण से कि अय ब्रज के राजकुमार जागो देखो कमल कुसुम फूले, यानी कमल के फूल जो है खिल गए। कुमुद वृंद संकुचित भय। कुमुद एक कमल के ही जैसा एक फूल होता है जो रात्रि में फूलाता है और सुबह होते ही मुरझा जाता है। तो कुमुद वृंद संकुचित भय, देखो कुमुद का जो फूल है वो मुरझा गया, यानी रात्रि समाप्त हो गई। उठो जगो मेरे लाल, भृंग लता भूले, जितने भी भौरे हैं वो सब गुंजार करने लगे लताओं पर। जगो अब सुबह हो गई। तमचुर खगरोर सुनहु। तमचुर मीन्स होता है मुर्गा, खग माने पंछी। देखो मुर्गे और पंछी रोर सुनहु, चारों तरफ कोलाहल करने लगे, बोलने लगे। अरे सुनो सुनो मेरे लाल, मुर्गे और चिड़िया बोलने लगी। बोलत बन रही, यानी जंगलों में उन चिड़िया जो है बोलने लगी और मुर्गे भी बोलने लगे। तमचुर खगरोर सुनहु, मुर्गे और पंछियों की आवाज आने लगी। सुनो, सारे वो वनों में बोलने लगे, मुर्गे भी बोलने लगे। रामभती गो खरिकनी में, खरिकनी माने गौशाले में। देखो रामवती माने चिल्लाने लगी, गायें जो है गौशाले में चिल्लाने लगी। बछड़ा हितधाई, अपने बछड़े की भलाई के लिए दौड़ रही है, चिल्ला रही है। उठो सुबह हो गई मेरे लाल। बिंदु मलिन रवि प्रकाश। देखो बिंदु मीन्स होता है चंद्रमा। बिंदु मलिन, बिंदु यानी चंद्रमा जो है प्रकाशहीन हो गया। रवि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यानी सूर्य क्या है, उदय हो चुका है। गावत नर नारी, सभी नर नारी गाने लगे, सभी बोलने लगे। चंद्रमा का प्रकाश
समाप्त हो गया है, रवि का प्रकाश आ रहा है, इसका मतलब सूर्योदय हो गया है। मेरे लाल उठो। देखिए किस तरह से माँ अपने बच्चे को वात्सल्य भाव तुलसीदास लिख रहे हैं, कैसे जगा रही है। सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। सूरदास कहते हैं कि माँ यशोदा कह रही है कि श्याम प्रातः उठो। अंबुज माने कमल। देखिए यहाँ कमल का पर्यायवाची शब्द अंबुज और कमल दो शब्द आया है। अंबुज माने भी होता है कमल। तो कमल करधारी यानी कर माने हाथ, हाथ में कमल के पुष्प धारण करने वाले श्याम उठो, सुबह हो गई। अब सूरदास का दूसरा पद है। दूसरे पद में सूरदास लिख रहे हैं कि कैसे भोजन कर रहे हैं श्याम जागने के बाद। जेवत श्याम नंद की कन्या। जेवत मीन्स भोजन करना। देखिए सूरदास लिख रहे हैं कैसे भोजन कर रहे हैं श्याम यानी कृष्ण। जेवत श्याम नंद की कन्या, कन्या माने गोद। नंद बाबा के गोद में बैठकर श्याम यानी कृष्ण जो है भोजन कर रहे हैं। कछु खात कछु धरनी गिरावत। कुछ खा रहे हैं और कुछ धरनी यानी धरती पर गिरा रहे हैं। छवि निरखती नंद रनिया। छवि निरखती नंद रनिया। नंद मीन्स नंद बाबा की रनिया मीन्स उनकी पत्नी यानी यशोदा। यानी इस छवि को माँ यशोदा जो है निरख रही है, देख रही है और पुलकित हो रही है। बरी भोजन में क्या बना है सूरदास लिख रहे हैं। बरी बड़ा बेसन बहुभातिनी व्यंजन विविध अंगनिया। बरी बना हुआ है, बड़ा बेसन, बेसन का बड़ा बना हुआ है। बहुभातिनी व्यंजन यानी अनेकों प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं। विविध अंगनिया यानी आंगन में, आंगन में विविध प्रकार के भोजन बने हुए हैं। भोजन में क्या बने हुए हैं आप लोग देख लिए। डारत खात लेत अपने कौर। डारत डालते हैं अपने हाथों से, कौर मीन्स निवाला, अपने हाथों से भोजन करते हैं। अरुचि मानत दधि दोनिया। दोनिया माने वो पात्र, लेकिन उनकी रुचि कहाँ है। वो पात्र जिस पात्र में दही रखा हुआ है, उनका ध्यान दही पर है। खा रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं अपने हाथों से उठाकर, लेकिन रुचि कहाँ है, उनकी जिज्ञासा कहाँ लगी हुई है। उस पात्र में जिस पात्र में दही रखा हुआ है। मिश्री दधी माखन मिश्रित। मिश्री है, दही है, माखन मिश्रित मिला हुआ है। मुख नावत छवि धनिया यानी उनके छवि का वर्णन कर रही है माँ यशोदा, देख रही है, निहार रही है। फिर क्या कहते हैं। आपुन खा, अपने खा रहे हैं। नंद मुख नावत और नंद बाबा के मुंह में डाल रहे हैं। अब सुनिए कि अगर पिता के गोद में पुत्र बैठा हुआ है और अपने हाथ से पिता को खिलाता है तो कितनी आनंद यानी वात्सल्य भाव यहाँ ये सूरदास बहा रहे हैं। आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। इस छवि का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अरे जिसके गोद में तीनों लोगों के मालिक बैठकर भोजन कर रहा है, उस पिता से धन नहीं संसार में कौन है। कितना वात्सल्य भाव की भावना बहा रहे हैं सूरदास। फिर लिखते हैं जो रस नंद यशोदा बिलसत, यानी जो आनंद यशोदा और नंद बाबा को मिल रहा है, सो नहीं तीहु भुवनिया। ऐसा आनंद तीनों भुवन यानी तीनों लोकों में किसी को प्राप्त होने वाला नहीं है। जिसके गोद में त्रिलोकी यानी स्वयं परमेश्वर बैठकर भोजन कर रहे हैं, ऐसा आनंद तीनों लोकों में किसको प्राप्त हो सकता है। भोजन करी नंद आचमन लीनो। भोजन करने के बाद नंद बाबा आचमन करते हैं। मांगत सूर जुठनिया। और सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आपका जूठा भी मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। यही था सूरदास का पद। आप लोग इसको बार बार रिप्लेस करके देखते रहिए और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोहा उठाकर दे देगा, इसका भावार्थ पूछ देगा, दोहा उठाकर दे देगा, सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आ जाएगा। और आप जानते हैं इनका जन्म कब हुआ है, इनकी मृत्यु कब हुई थी और इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई थी, निवास स्थान कहाँ है, ये सब आपके बुक में लिखा हुआ है। आप लिख लीजिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में मैं लिखकर आपके पास भेज दूँगा।
मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से बच्चों को, बहुत से ऐसे फरमाइश आ रहे थे कि नहीं सर थोड़ा सा हिंदी भी भेजिए, इसलिए मैं आज हिंदी को ही बनाकर आपके पास भेज रहा हूँ। आप लोग अच्छी तरह से इसे पढ़िएगा और समझिएगा। बस आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर दूसरा पाठ लेकर आऊँगा और इंग्लिश का कोर्स भी ग्रामर को लेकर चलना है। तो हम सोच रहे हैं कि जो वॉइस बनाए हैं वो वहीं आपको लेकर अगले वीडियो में आएंगे। आप लोग उसको अच्छी तरह से देखिएगा और अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये होता है कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं।